इतना बेरहम तो शैतान भी ना होगा कि लाखों निर्दोष प्राणियों को बेवजह मारने पर भी उसका दिल न पसीजे। पर वह तो रहम दिल है, नेकी और शांति का मजहब है इस्लाम। ऐसी दो कोने की झूठी बातें पूरे विश्व में फैलाई गई जानबूझकर। यह मजहब तो क्रूरता और हिंसा का है ही, पर हंसी आती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बुद्धिहीन जजों पर। जब कोई पोस्टर टांग देता है कि इस हिंसा के विरोध में, तो हाई कोर्ट का जज कहता है कि इससे एक मजहब की भावनाएं आहत होती हैं, इसे तुरंत निकालें। अब इस आदमी को जितनी गालियां दी जाएं उतना कम। इसे इस्लामिक भावनाओं का तो ख्याल है, पर हिंसा में मरने वाले बेजुबान जानवरों और अहिंसक प्रवृत्ति रखने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं का क्या? सुनते हैं यह रस्म आदि है क्या, और यह कितनी फिजूल है। और वो मानव अधिकारों की तो बात करते ही हैं, जानवरों के अधिकारों की भी बात करते हैं। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट अपने आप को बताते हैं। लेकिन जिन जानवरों को कुर्बानी के लिए मार दिया जाता है, क्या उनके एनिमल राइट्स नहीं होते? आज हम बड़ा सवाल ये कह रहे हैं। अब जो कुर्बानी जिन जानवरों की दी जाएगी, क्या उनके अपने एनिमल राइट्स नहीं हैं, उनके अधिकार नहीं हैं? क्या उन्हें बाकी जानवरों से कम दर्द होता है? किसी जानवर को मार डालना उसकी इच्छा के विरुद्ध, क्या इससे कभी भी किसी को कुछ भी प्राप्त होगा? इसलिए यहां आज आपको यह जानना चाहिए कि इस्लाम धर्म में कुर्बानी के लिए असल में कहा क्या गया था और कुर्बानी बन क्या गई। कुरान में बताया गया कि एक बार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम साहब की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने हजरत इब्राहिम साहब को हुक्म दिया कि वो अपनी सबसे प्यारी चीज को उन्हें कुर्बान कर दें। हजरत इब्राहिम को अपने बेटे हजरत इस्माइल सबसे ज्यादा प्यारे थे, क्योंकि उन्हें 86 वर्ष की उम्र में हजरत इस्माइल के रूप में पहली संतान नसीब हुई थी। उन्होंने अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हुए अपने उसी बेटे की कुर्बानी दे दी। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उनका बेटा उनके पास जीवित खड़ा था, क्योंकि ये तो एक परीक्षा थी और इस परीक्षा में हजरत इब्राहिम साहब पास हो गए। लेकिन समय के साथ साथ इस्लाम धर्म में कुर्बानी का मतलब बदलता चला गया और आज के ज़माने में लोग एक दो दिन पहले बाजार में बकरे को खरीद लाते हैं और उसकी कुर्बानी दे देते हैं कुर्बानी के नाम पर, जबकि इससे कुर्बानी का असली मकसद पूरा ही नहीं होता। कुर्बानी का अर्थ है ऐसी किसी चीज की कुर्बानी देना जो आपको सबसे प्रिय हो, जो आपके दिल के बहुत करीब हो। अब जरा सोचिए, ईद से एक दिन पहले खरीदे गए, आपके पैसे से खरीदे गए जो जानवर हैं, वो आपको प्रिय कैसे हो सकते हैं? जिस जानवर के साथ आपने 2 घंटे भी नहीं बिताए, मान लीजिए आपको जानवरों से प्यार भी है और आप उनकी कुर्बानी दे रहे हैं, जिस जानवर के साथ आपने 2 घंटे भी नहीं बिताए, जिसे अभी अभी आप घंटा भर पहले पैसा देकर खरीद कर लाए हैं और फिर आप उसे मार देते हैं, तो ये कुर्बानी कैसी हुई? किस चीज की कुर्बानी ऐसे में लोग देते हैं? ये तो कुर्बानी है ही नहीं, ये तो खरीदी गई नकली कुर्बानी है। पाकिस्तान के मशहूर लेखक और पत्रकार जो अब कनाडा में रहते हैं, तारिक फतेह ने एक बार कहा था कि लोग जानवरों की जगह अपने मोबाइल फोन की कुर्बानी क्यों नहीं देते, क्योंकि आजकल तो वही उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। आज हमने तारिक फतेह से इस बारे में बात की और उनका क्या कहना है ये सुनिए आप। आजकल के जमाने में ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है। किसी सोचने वाले की जरूरत नहीं है कि ऊपर वाले को, अल्लाह ताला को या भगवान को जरूरत हो आपकी सैक्रिफाइस की, कि आप कुछ अपना पेश करें जो आपको तकलीफ दे हो। आपका बेटा जैसा है तो ये नहीं बाजार से जाके दुम्बा लेके आ जाए या गाय काट दें या उसका खून बहाया जाए। अगर आपको इतनी बड़ी सैक्रिफाइस देनी है तो अपनी को कीमती चीज कर दीजिए। जो हीरा आपके पास है उसको पत्थर मार के तोड़ दीजिए। आईफोन है उसे स्मैश कर दीजिए। रोलेक्स की घड़ियां पहने घूम रहे हैं, इतना भारी जेवर पहन रहे हैं, उसको फेंक दिए बाजार में। वो हुई सैक्रिफाइस। ये नहीं कि गर्दन काट दी एक गाय की कि अल्लाह ताला की मर्जी है। ये कैसा अल्लाह ताला है जो अपनी ही जमीन पे जानवरों को इस तरह तड़पते हुए देख के खुश होगा? मैं नहीं समझता कि इस दौर में कोई जरूरत है। तारिक फतेह साहब को उनके इन्हीं क्रांतिकारी विचारों के लिए इस समय जितने भी कट्टरपंथी जो इस्लामिक संस्थाएं हैं वो इनके पीछे पड़ी हुई हैं और लगातार इनकी जान जो है वो खतरे में बनी रहती है। एक विडंबना यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट वैसे तो दिवाली पर प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर बैन लगा देता है,
लेकिन इको फ्रेंडली ईद को लेकर कभी भी खुद से स्वतः संज्ञान नहीं लेता, जैसे स्वतः संज्ञान लेता है कावड़ की यात्रा को लेकर या कुंभ को लेकर। अब सवाल है कि हमारे देश में सभी धर्मों के रीति रिवाजों और परंपराओं को एक ही चश्मे से, एक ही कानून से क्यों नहीं देखा जाता। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं, आज हम भी बहुत बड़ा रिस्क ही ये ले रहे हैं कि आज ये बात खुलकर आपको बता रहे हैं।